एक वृद्धा थी। सब उसे बूढ़ी काकी कहते थे। अब वो बिल्कुल अशक्त हो चुकी थी। आंखों से लगभग अंधी, चल फिर नहीं सकती थी, केवल हाथों से टटोलकर जीवन जीती थी। कभी उसने पूरे घर की सेवा की थी, भतीजे, भाभी, बच्चों, सबकी देखभाल। लेकिन अब वही लोग उसे बोझ समझने लगे थे। भतीजा बुढ़ऊ घर का मुखिया था, उसकी फूफा घर की मालकिन, मगर स्वभाव में थोड़ी कठोर। और घर में एक बच्ची थी, लट्टन की बहन जमुना, जो मासूम, प्यारी और संवेदनशील थी। काकी को अब दिन भर एक कोना मिलता और थोड़ा रूखा सूखा खाना। उन्हें मिठाई से बहुत प्रेम था, लेकिन अब तो खाने में केवल सूखी रोटियां, और भी कभी समय पर, कभी नहीं। काकी धीमे स्वर में, रूपा बहू, जरा एक पुए दे दे, बहुत मन है आज। रूपा कटु स्वर में, बड़ी आई मिठाई खाने वाली, बैठी रहती हो सारा दिन, इतना गुड़ खा चुकी हो कि अब चीनी भी मिठाई नहीं लगती। काकी चुप हो जाती है, पर मन के भीतर एक तड़प, एक हुक, जो सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि अपनों के प्रेम की भूख थी। एक दिन बुढ़ऊ के बेटे की सगाई थी। घर में खूब पकवान बने, पूरियाँ, कचौरियाँ, हलवा हुए, पूरा घर महक रहा था। काकी को बताया भी नहीं गया कि घर में क्या हो रहा है। कोने में बैठी वह सिर्फ खुशबू से अनुमान लगाती रही। काकी, बहू क्या कुछ खास बना है? रूपा, हाँ, थोड़े मेहमान आ रहे हैं, तेरे खाने का इंतजाम हो गया है, चुपचाप खा लेना। और काकी को सूखी रोटी और थोड़ा साग थमा दिया गया। काकी की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ न बोली। रात हो गई, सब मेहमान खाना खाने लगे। काकी को कोने में बैठा छोड़ दिया गया। भूख, अपमान और तिरस्कार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। और तब काकी चुपचाप रेंगती हुई भोज वाले कमरे तक पहुंची। वहां पतले बिछी थी, बच्चे बूढ़े सभी पूरियां खा रहे थे। काकी अंधी थी, हाथ से टटोल टटोल कर पूरियां उठाने लगी और खाने लगी। लोगों ने देखा तो हंगामा मच गया। अरे, ये बूढ़ी काकी पतलों में हाथ डाल रही है, भोजन अपवित्र हो गया, कोई रोको इन्हें। रूपा दौड़ कर आई, कड़कती हुई काकी का हाथ पकड़ लिया। रूपा क्रोध में बोली, लाज शर्म नहीं बची क्या काकी? अब तो हाथ भी नहीं रोकती। यह दृश्य देखकर सब चुप हो गए। रूपा के भीतर भी कहीं एक माँ जागी, एक बहू नहीं। जमुना बहुत मासूमियत से, काकी भूखी थी माई, एक पुआ भी नहीं दिया तुमने। रूपा की आंखों में पश्चाताप आ गया। उसने काकी को उठाया, गोद में लिया और रो पड़ी। रूपा गले लगाकर, माफ कर दो काकी, मुझसे गलती हो गई। चलो, मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें पूरियां खिलाऊंगी। काकी की भूख अब मिट गई थी, पेट की नहीं, दिल की। उसने स्नेह पा लिया था। एक बूढ़ी आत्मा को फिर से अपना घर, अपनी बहू और अपने रिश्ते मिल गए थे।